धर्म युद्ध है ये। जी बताना चाह रहा हूँ कि ये दो जो जन है, एक वो रतन यादव है और दूसरा ये ज्योति शर्मा है, इनके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है, अरेस्ट वारंट निकल चुका है। हाई कोर्ट ने पुलिस को बोला इन दोनों को गिरफ्तार करके लेकर के आओ। पुलिस वहां पे बता रही है कि ये दोनों फरार हैं। फरारी वरारी कुछ नहीं है अरुण पन्नालाल, देख सामने बैठे हम लोग। ये अपने समाज के बीच में जो हीरो बनने का प्रयास आप करते हो ना, छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़। सुन ले, मैं एक बात और बता रहा हूँ। हमारी बहन के लिए जो शब्द का प्रयोग किया ना तूने, फैल रही है करके, तेरे को इतने जूते पड़ेंगे तू गिनते गिनते थक जाएगा, ध्यान रखना। ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं, कौन सा पैरासीटामोल खिला देंगे, कौन से चर्च में पैरासीटामोल खिलाते हैं या चंगई सभा में खिलाते हैं, इसका प्रमाण बहुत बड़ी साजिश है हमारे धर्म को बदनाम करने की, और इस साजिश का ये मुख्य हिस्सा ये लोग हैं। क्रिश्चियनों, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, इसलिए कानून की धमकी कभी देना नहीं। सारा प्रणाम, मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है। 10 समाचार निरंतर आप देखते रहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, 23 और 24 अक्टूबर का जो वक्त था, अक्टूबर में, ये काफी विवादित हो सकता था। क्यों विवादित हो सकता था, आप सभी को पता है। पहला हमने इसमें खबर बनाया है, इंटरव्यू बढ़िया ली है और उसको आप लोगों ने काफी पसंद किया, शेयर भी किया है। वीडियो था प्रॉफेट बलजिंदर को लेकर। ईसाई समाज और ईसाई मशीनरी के जो लोग होते हैं, वो एक अपना चंगई सभा करते हैं। वही चंगई सभा यहाँ भी होने वाला था, भिलाई में। लेकिन बाद में जब विवाद बढ़ा, बजरंग दल के लोगों ने इस पे जब आपत्ति जताई, विवाद बढ़ा, तो समाज के लोगों का कहना था कि ये चंगई सभा नहीं है, ये जो है एक विशेष प्रार्थना सभा हम लोगों ने किया हुआ है, जहाँ पे समाज के सभी लोग आएंगे और प्रभु यीशु के नाम पे हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना सभा होगा। इस पे बजरंग दल के लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। अब सही में राजनीति कर रहे हैं क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है प्रदेश संयोजक रतन यादव साहब। अच्छा, इसमें एक अपडेट ये भी आया कि 23 और 24 अक्टूबर का जो इनका सभा होने वाला था, वो स्थगित कर दिया गया है। अब क्यों स्थगित हुआ है, कब तक के लिए हुआ है, संपूर्ण रूप से हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। रतन भैया, बहुत स्वागत है 10 समाचार में आपका। आपको जानकारी तो होगी ही, चंगई सभा स्थगित हो गई है, तो आपको शुभकामनाएं दूं या आप ही अपनी शुभकामनाएं पे कुछ दो शब्द कहेंगे अपने बधाई को लेकर? नहीं, ये तो हमने जो प्रयास किया उसमें हम सफल हुए, और ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है। और जिस प्रकार से ये विवादित व्यक्ति आ रहा था, तो समाज में बहुत आक्रोश तो था ही। सिख समाज भी आपने देखा होगा कि सामने आया, और बस वही था कि हम लोगों ने जो प्रयास किया उसमें हम सफल हो गए। इसमें हमारे सभी बजरंगी भाई और हिंदू समाज इसमें बधाई के पात्र है। रतन भैया, इसको आप जीत बता रहे हैं, किसी समाज का सभा होने वाला है, आप चंगई सभा बोल रहे हैं, वो प्रार्थना सभा बोल रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि सभी हिंदू भाइयों को और बजरंगियों को बधाई देता हूँ। तो ये कोई लड़ाई है, कोई युद्ध है, क्या है कि इसमें हम जीत गए, बधाई है, ये जरा समझाइए क्या है ये? धर्म युद्ध है ये। जी वो जो बोलता है ना इंग्लिश में एक शब्द कि मैं क्रूसेड करने आ रहा हूँ, उसका मतलब समझते हैं आप? जी, आप समझाइए। धर्म युद्ध बोलता है वो। जी तो ये धर्म युद्ध है। आप बोल रहे हैं प्रार्थना के लिए किसी को, हम प्रार्थना के लिए किसी को मना कहाँ करते हैं। ठीक है। आप उसकी आड़ में जो खेल खेलते हैं उसका हम विरोध करते हैं। और चंगई सभा का मतलब ये है कि आप उसमें जो लोग बोल नहीं सकते उनको बुलवा देते हो, जो सुन नहीं सकता उसको सुनने के लिए चमत्कार करते हो, ये अंधविश्वास को आप फैला रहे हो, उसका विरोध करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर टोनी एक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप अंधविश्वास नहीं फैला सकते। ये सारी चीजों को लेकर के हमने आपत्ति दर्ज करवाया था, और हमको पता है कि इसके कार्यक्रम में मसीही लोग कम आते हैं। ये छोटे छोटे गांव के आसपास के क्षेत्रों से हिंदुओं के परिवार से लोगों को ला करके यहाँ बैठाते हैं, और जब दिखाते हैं चमत्कार, इस प्रकार से प्रोपोगंडा फैलाते हैं, तो उनके मन को, माइंड को वाश करने का प्रयास करते हैं। इसका विरोध है हमारा। आप बोले कि धर्मांतरण करते हैं। मैंने मसीह समाज के लोगों से भी बात की, वो कहते हैं कि 2 घंटे में कौन किसी का धर्मांतरण करा देगा, और हम तो प्रार्थना सभा कर रहे हैं। आप आइए देखिए, हमारे प्रार्थना सभा में प्रार्थना होती है। ये बजरंग दल वाले राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो बजरंग दल के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। बजरंग दल राजनीति नहीं करता है, बजरंग दल तो अपनी धर्म की लड़ाई के लिए आगे रहता है। दूसरा ये है कि ये जो 2 घंटे वाली जो बात कर रहे हैं, ये तो एक जुमला जैसा उन्होंने कह दिया, 2 घंटा। अरे पूरा हम लोगों के पास केस आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, एक परिवार दूसरे, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, तलाक हो जा रहा है। बात करने पे मालूम चलता है कि पत्नी चले जा रही है चर्च
और पति बोलता है कि चर्च मत जाओ, तो इन दोनों में विवाद हो जा रहा है। पत्नी घर में आती है तो जितने हमारे हिंदू समाज के देवी देवता हैं सबको हटा देती है और एक क्रॉस लगा देती है हिला करके, फिर यहाँ युद्ध होता है। भारतीय संस्कृति को, वो सनातन धर्म के जो भी कल्चर है, जो भी उसके नियम कायदे उसको वो मानती नहीं है। वो सिर्फ हालेलुया करके अपने चर्च जा करके उसको सही बोलती है। तो इसमें विवाद बढ़ रहा है, घर टूट रहा है। ये सब चीज हम लोग नहीं देख रहे, ये धर्मांतरण नहीं है। ये इतने लोगों को हम घर वापसी करा रहे हैं, कैसे घर वापसी होगी जब धर्मांतरण नहीं हो रहा है? तो आप भूले भटके वाले लोगों को, आप थोड़ा सा कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से, उन लोगों को आप प्रलोभन देकर के मना लेते हैं। जब उनको समझ में आता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, प्रलोभन दिया गया है, बाद में हमसे संपर्क करते हैं वो लोग। तो हम लोग उनको घर वापसी भी कराते हैं भाई, इज्जत पैर चरण धो करके। मैं और प्रबल भाई तो यही कर रहे हैं अभी। प्रबल भाई पूरा जसपर बेल्ट को देखते हैं, जैसे शहरी बेल्ट को तो हम देख रहे हैं ना। अब हम दोनों कनेक्ट में रहते हैं एक दूसरे से। हम कोई विषय रहे तो हम प्रबल भाई से सीधा बात करते हैं। हमने दुर्ग में भी तो प्रबल भाई के साथ मिलकर के हमने 5, 5.5, 7, 600 लोगों को घर वापसी कराया, कदमरी नगर, जवाहर नगर के मैदान में। उनका कहना ये है कि धर्मांतरण अगर वो लोग कर रहे हैं तो अपने समाज में किसी तरह के उनको राइट्स नहीं मिल रहे होंगे, या परेशानी हो रही होगी उनको, या किसी प्रकार की कोई अधिकार के लिए वो लड़े होंगे और उनको उसमें कामयाबी नहीं मिली होगी, इसलिए वो इसमें आ गए। अरे भाई, ये इन लोगों का फालतू की बात है। ये लोग ऐसा समाज के लोगों के लिए बोलते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलते कि कुल मिलाकर के जब आप हमारे समाज के लोगों को ही क्यों आप बरगलाते फुसलाते हो? और भी लोग हैं, जाके देखो ना, पता लग जाएगा तुमको। वहीं से डंडा मार के भगाएंगे वो लोग। ये तो बेचारे भोले भाले हमारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन हमारे लोग आर्थिक रूप से कमजोर। उनको आप बेवकूफ बना करके उल्टा सीधा अपने देवी देवताओं के बारे में बता करके आप ये शो करते हैं कि हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं में कोई ताकत ही नहीं है, कुछ नहीं है। आप एक गोली पकड़ा देंगे और बोलेंगे जय श्री राम और खिलाएंगे, और वो रहेगी मीठी गोली, उससे कुछ होना जाना है नहीं। उसके बाद आप पैरासीटामॉल को फिर उसी रूप में खिला देंगे और फिर बोलेंगे हालेलुया बोलो। तो हालेलुया बोलेगा, वो तो स्वाभाविक बात है, जब दवाई असर दिखाएगा तो बुखार उतर ही जाएगा उसका। तो उसके बाद ये बताएंगे देखो चमत्कार ऐसा होता है, यीशु में बहुत पावर है, यीशु में बहुत ताकत है, ऐसा बोल करके ये हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमारे देवी देवता में बहुत ताकत है भाई साहब, इसको हम समझाने में लगे हैं। हमारे कुछ भाई बहनों को ये लोग बरगला फुसला रहे हैं ना, इसीलिए तो हमारा युद्ध चालू है कि हमारे समाज को हम टूटने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। पैरासीटामॉल तो वो खिला रहे हैं, मैं आपको चाय पिलवाता हूँ, दरख्वास्त करूंगा कि चाय जरा पीछे से दे दें। अच्छा रतन भैया, आप बोल रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, वहां पे बुला के लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं। तो उन लोग ने आरोप लगाया है ईसाई मशीनरी ने, ये तो हिंदू समाज के बाबा साहब भी, इधर पीछे से ले आइएगा, इधर हिंदू समाज के बाबा साहब भी आयोजन करते हैं और वो लोग भी ये सब ठीक करते हैं, तो उसमें बजरंग दल के लोग क्यों नहीं बोलते? बजरंग दल क्या उन्हीं से सीख के ये सब बोल रही है क्या? और पैरासीटामॉल की जो आप बात कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने काफी मजाक बनाया कि ये कैसी बचकानी बात कर रहे हैं, कौन सा पैरासीटामॉल खिला देंगे, कौन से चर्च में पैरासीटामॉल खिलाते हैं या चंगई सभा में खिलाते हैं, इसका प्रमाण दीजिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे भाई, तेल पानी आप बेच रहे हैं, सीधी सी बात है, दिख रहा है लोगों को। ये तो लोगों को दिख रहा है ना, तेल पानी आप बेच रहे हैं करके। और रही बात ये जो पास्टर लोग जो कहते हैं, जो कि हिंदू बाबाओं के बारे में, आप किसी भी हिंदू बाबा, जैसे बागेश्वर धाम हो गए, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हो गए, आप देखिए कहाँ ईसाइयों को बुलाते हैं लोग, कहाँ मुसलमानों को बुलाते हैं लोग। ये सिर्फ अपने हिंदू समाज के अनुयायी को ही बुलाते हैं। अधिकतर आप जाकर उनके कार्यक्रमों में देखिए, उनके सभा में भी ये सब बीमारी वगैरह ठीक करने का दिखाते हैं। कौन किया बीमारी ठीक? बता दो। ऐसा ही इन्होंने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर करते हैं। हमारे बाबा लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे धर्म को बदनाम करने की, और इस साजिश का ये मुख्य हिस्सा ये लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, जो अनाप शनाप हमारे देवी देवताओं के बारे में हमारे लोगों के दिमाग में जहर घोलते हैं, उसी का विरोध करते हैं हम लोग। चलिए, इन सब विषयों पे बात हो गई, एक आखिरी पॉइंट जरा बच गया, उस पर बात करते हैं। आपने कहा कि सिख समाज के लोगों ने भी काफी विरोध किया है सभा को लेकर। सिख समाज के लोग की एंट्री कहाँ से हुई, इसको जरा समझाइए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ क्रिश्चियन, चलो आप लोग तो हिंदू दल बजरंग दल से है, सिख समाज क्यों विरोध कर रही है, इसको जरा समझाएं लोग। आपको जानकारी में होगा कि सिख समाज के बहुत सारे लोगों को ये क्रिश्चियन लोग बरगला फुसला के अपने धर्म में कन्वर्ट करा लिए। पंजाब की स्थिति देखिए आप, ये शांति प्रिय बोलते हैं ना अपने आप को, शांति प्रिय है बोलते हैं, कोई शांति प्रिय नहीं है लोग। पंजाब में आप उठाकर देखिए, सिखों को इन लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा था।
और सिख समाज के कई लोगों को इन्होंने कन्वर्ट कर डाला है। तो क्या सिख समाज चुपचाप बैठ के देखेगा, अपने समाज को टूटते हुए देखेगा? तो आप लोगों से बात हुई थी क्या सिख समाज, दुर्ग सिख सभा जो है? जब हमने विरोध दर्ज कराया था तो हमारे पास सिख समाज के यहाँ से फोन आया था कि ऐसे कामों में हमें भी याद कर लिया करो। तो हमने कहा ये तो सबका काम है, हम समाज को टूटने नहीं देंगे। आप लोग जब जिस समय भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं उस समय आ जाइए, साथ खड़े हैं। कहीं पे भी हमारे से बात हुई, उसके दूसरे दिन गुरुद्वारा कमेटी में बैठक हुई है, सारे विषय पे चर्चा होकर के फिर उन्होंने कलेक्टर महोदय को जाकर के अपने बात को रखा और उन्होंने भी कहा कि ये पास्टर विजेंद्र का जो कार्यक्रम है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सब विषय पे आपने बात कर ली। अब ये जरा बताइए रतन भैया, ये अरुण पन्नालाल कौन है? इससे आपके क्या संबंध है? और इनका वीडियो बहुत वायरल होता है आपके बारे में बयानबाजी करते हुए, इसको जरा समझाइए, लोग काफी जानना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं। ये अरुण पन्नालाल जो है एक 70-80 साल का बुजुर्ग आदमी है और इसका काम है सिर्फ रतन यादव, ज्योति शर्मा के खिलाफ में बयानबाजी करना और अपने लोगों के बीच में हीरो बनना, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है उसको। तो वो रतन यादव, ज्योति शर्मा का नाम लेकर के काम करेगा तो उसको ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। ठीक है, वो राजनीति करने के लिए आया है, वो कुछ भी बोलता है। बीच में एक बार हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि डोंगरगढ़ में जो चर्च टूट गया उसे रतन यादव के लोगों ने तोड़ा, रतन यादव ने तोड़ा। उसकी गाड़ी को, रतन यादव की गाड़ी को फलाने फलाने डेट में देखा गया, जबकि हम वहां पर कभी गए ही नहीं थे। और इस प्रकार से उलूल जुलूल आरोप लगाना, पुलिस को बोलना कि पुलिस नामर्द है, ऐसा मतलब कुछ ऐसे गलत शब्द का प्रयोग किया था। हमने उस पर पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला केंद्रों में इसके खिलाफ में FIR करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। अच्छा, ये कौन है अरुण पन्नालाल, कहाँ रहते हैं, ये जरा बताइए। ये क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष है। इसका रहना रायपुर या कोरबा, ये दोनों में से किसी एक जगह में रहता है, ऐसी मेरी जानकारी में। क्रिश्चियन फोरम मतलब छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम? हाँ, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का वो अध्यक्ष बोलता है अपने आप को। और उस आदमी का एक जो लैंग्वेज अभी फिलहाल जो रिलीज किया उसने, झूठ कि सुप्रीम कोर्ट हमको ढूंढ रहा है और हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट और पुलिस की बात को अगर नहीं मान रहे, पुलिस भी धोखा दे रही है हम लोगों को, बोल रहा है वो। अब हम लोग प्राइवेट तरीके से गिरफ्तारी करेंगे, हमारे फौरन को लोग जाएंगे और रतन यादव और ज्योति शर्मा को पकड़ के हम हाई कोर्ट में लेके आएंगे करके। हलवा है क्या रतन यादव? अच्छा, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि आप लोग फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी वारंट आप लोग के खिलाफ इश्यू हो गई है तो आप लोग फरार हैं। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, कहाँ फरार हूँ? वही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप सोचो कितना झूठ बोलने वाला झूठल्ला आदमी है वो। अरे बुजुर्ग आदमी, अपनी बुजुर्गियत का ख्याल रखो, कहीं पीट पाट जाओगे तो एक तो तमाशा ही अलग हो जाएगा, है ना। फिर मत बोलना कि हम लोगों ने फिर कुछ ऐसा किया वैसा किया, है ना। अभी तो एक चैनल वाला ऐसा आरोप इनका लगा रहा है कि देखो बुजुर्ग आदमी से कैसे लोग बात कर रहे हैं बदतमीजी से। तो वो बुजुर्ग आदमी जब हमारी बहन के लिए बदतमीजी से बात किया तब तुमको नहीं दिखा? आप क्रिया की प्रतिक्रिया है, ध्यान में रखना। रतन भैया, आप जो ऐसे ऑन कैमरा धमकी दे देते हैं लोगों को, इस करके फिर आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप जो है शासन प्रशासन को धमकाते हैं कि अगर इस तरह का कोई चंगई सभा का आयोजन होता है तो हमारे कार्यकर्ता सब घुस के वहां पे बवाल कर देंगे। तो प्रशासन को भी सोच में पड़ जाती है वो कि इस तरह के आयोजनों के लिए हम आदेश उनको जारी करें या नहीं करें, परमिशन दें या नहीं दें। तो इस तरह का धमकाना सही बात है क्या? सबसे पहली बात तो आपको जानकारी दे दूं कि मैंने प्रशासन को कभी धमकाया ही नहीं। प्रशासन के साथ मिलकर के हम सारी योजनाओं को बनाते हैं। मेरे ही वीडियो में आपने पिछली बार बोला था कि आयोजन अगर होता है तो मैंने क्या कहा, क्रिश्चियन कमेटी को बोला मैंने। प्रशासन को तो अपनी बात से मैंने अवगत करा दिया। मैंने प्रशासन को कभी नहीं धमकाया। भाई प्रशासन के साथ तो हमारे तालमेल जब तक नहीं बैठेंगे हम आगे काम ही नहीं कर पाएंगे, पहला चीज। लेकिन प्रशासन के बात को भी अगर क्रिश्चियन कमेटी के लोग नहीं मानते हैं तब तो फिर मेरा जो तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा ना। रोको ठोको ये चलेगा। तो इसको आप धमकी नहीं मानते? धमकी नहीं। देखो, प्रशासन और कानून के साथ हम चलने वाले लोग हैं और जो हमारा सामने वाला जो क्रिश्चियन कमेटी का जो लोग है वो कानून के साथ खेलते हैं। तो जब हमें ऐसा लगता है कि ये कानून के साथ खेल रहे हैं तो फिर हमको भी थोड़ा खेलना पड़ता है इनके साथ में। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़ाई है वो आगे चलते रहेगा जब तक ये हमारे समाज को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल जल्दी से ले लेते हैं। 23-24 की सभा तो स्थगित हो गई। अब इन्होंने उस समय ये बात बोला था क्रिश्चियन समाज के लोगों ने कि 23 और 24 को अगर हमको परमिशन नहीं मिलता
तो 26 को राष्ट्रपति जो है देश की, वो आ रही माननीय राष्ट्रपति साहिबा दुर्ग में, IIT में। तो हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनके काफिले के सामने हम जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो कल 26 तारीख है, तो उस तैयारी है, या अगर ऐसा कुछ हो गया तो आगे आप लोग की रणनीति क्या रहेगी, इस बारे में जरा सोचा है आप लोगों ने? देखो, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कि वो राष्ट्रपति को रोकने चाह रहे हैं या मिलने जा रहे हैं। वो उनका आउटलुक है, वो उनका आउटलुक है। वो जाए, कहीं भी जाना चाहे वहां जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम जिसका विरोध करते हैं वो काम हम सफल हो गए उसमें, बस इतना हमारे लिए काफी है। और वो अगर राष्ट्रपति के पास जाए, प्रधानमंत्री के पास जाए, वो उनका आउटलुक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी, वो भी जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा है, अपने समाज पे भरोसा है। हम किसी प्रकार से बेवजह अननेसेसरी दबाव। इतना भरोसा कहाँ से आता है, कहाँ से इतना भरोसा आ रहा है? हिंदू समाज के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा है मुझ पर, इसलिए ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता है। मैं कभी किसी से नहीं डरा आज तक, सिर्फ ऊपर वाले से डरता है। इसलिए मैंने कहा ना, मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से इसलिए आता है कि मेरे समाज के लोग, मेरे भाई सब मेरे साथ हैं, इसलिए ये कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। अच्छा, प्रॉफिट बलजिंदर साहब जो है, उन्होंने पिछले दिनों शायद फेसबुक में लाइव आके उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, तो उन्होंने तो अपना वीडियो जारी कर दिया, उन्होंने अपना संदेश दे दिया। अब आपका संदेश अगर उनके लिए कुछ है, अपने 2 मीठे बोल उनके लिए जरा बोल दीजिए। मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, व्यक्तिगत आपसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि सुनो मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, तुम यूट्यूबर को जो चमका रहे हो, ये शैली ठीक नहीं है। और 40-40 वकील लगा लिए, 50 वकील लगा लिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनो मैं बता देता हूँ, समझ रहे हो ना, ये 50, 100, 200 वकील लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना कानून तुम्हारे लिए है ना, उतना कानून मेरे लिए भी है, ये मैं ध्यान रखना मेरी बात को। जितना आपके लिए वो कानून है, उतना मेरे लिए भी है। इसलिए कानून की धमकी कभी देना नहीं, ये ध्यान में रख लेना। कानून सबके लिए बराबर काम करता है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संयोजक बजरंग दल के रतन यादव साहब। 23 और 24 को जो सभा स्थगित हुई है क्रिश्चियन समाज का, चंगई सभा जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि चंगई सभा नहीं है, प्रार्थना सभा है। अब जो भी सभा है वो है स्थगित हो चुका है, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं कि आगे जो है ये डेट बढ़ी हुई है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। अब इसको लेकर बजरंग दल के लोग काफी खुश हैं कि भाई अभी के लिए ये सभा जो कैंसिल हुआ है उसको लेकर खुशी जता रहे हैं कि प्रशासन और शासन ने इनकी बात सुनी, और तमाम तरह की बातचीत हमारे से हुई है। काफी खुल के और निडर होकर उन्होंने अपनी बात रखी है। सो बातचीत अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सारे प्रणाम।